हाय गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। एसआईडी के सेट्स पर हूँ, शूट चल रही है। टुडे इज़ द थर्ड डे इन अ रो दैट हम शूट कर रहे हैं और इट्स नॉट अ वेरी गुड डे फॉर मी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं। आपको some of you might already know what are those things, but for the rest of you, stay tuned to know how I'm dealing with these, and please subscribe. So this is going to be a very different vlog. Normally सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं, वो लोग तो कर रहे हैं मस्ती, मैं भी करूँगी मस्ती, आई मीन नॉट सेइंग दैट, बट आई थॉट दैट जो चीज़ें आप लोग देखते हैं कैमरे पे, समटाइम्स इट्स समटाइम्स एज एक्टर्स वी ऑल्सो हैव टू पुट अप अ फेस, अ हैप्पी फेस फॉर आवर ऑडियंस, बट आई थिंक इट्स अनफेयर अगर you don't get to see both sides of the coin. There are good days, there are bad days in everyone's life, and I want to talk about my bad day today and the other bad days that have been going on for the past few months. So the breast cancer recovery was very well. Sab acha hai, not complaining at all. My stitches have healed really well. I mean, see, you can hardly see them. यहाँ पर इस वाले स्टिच में थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फर्ट रहता है एंड दिस होल एरिया इज़ नम, तो मैं इसे टच करती हूँ तो इट्स अ वियर्ड फीलिंग दैट आई गेट। और मेरी जो रिकन्स्ट्रक्शन हुई है ब्रेस्ट की, जिसमें कि मेरा लैट से जो फ्लैप बनाया गया है और डेफिसिट को फिल करने के लिए जहाँ लिम्पेक्टमी हुई थी, फ्लैप बहुत खींचता है एंड यू नो दैट आई गो टू द जिम अ लॉट एंड आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ फिटनेस फ्रीक। तो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज में वो फ्लैप बहुत खिंचता है एंड आई चेक विद माई डॉक्टर्स, दे से कि ये ऐसा ही रहेगा, सो आई इग्नोर इट एंड दे से कि एक्सरसाइज जो भी कर रहे हो वो नॉर्मल है, वो ठीक है, उसमें कुछ यू कैन नॉट हार्म योर सेल्फ, सो इट्स फाइन। दैट इज़ वन थिंग। नाउ देर आर टू थिंग्स दैट आई हैव हर्ड। आई एम ऑन अ पिल कॉल्ड टेमॉक्सिफिन, जो कि ER/PR पॉजिटिव जिनका ब्रेस्ट कैंसर होता है उनको वो दी जाती है। आई डोंट नो और किसी कैंसर में दी जाती है या नहीं, बट इसमें मुझे पता है बिकॉज ये मेरा कैंसर था। वो पिल मुझे 10 साल तक खानी है, जिसमें से अभी करीब 1-1.25 साल हो गया है पूरा। इस पिल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न इस पिल का ये है दैट इट सॉर्ट ऑफ सेफगार्ड्स यू फ्रॉम एनी रेकरेंस ऑफ कैंसर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि दोबारा नहीं हो जाए। लेकिन थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं, जैसे कि हार्मोनल पिल है तो हार्मोन्स थोड़ा हेवायर होते हैं, पीरियड्स थोड़ा इरेगुलर हो जाते हैं, कभी जल्दी हो जाते हैं। बिगिनिंग में मुझे 15-15 दिन में पीरियड्स हो रहे थे, उसके बाद वो थोड़ा सेटल हुए, नॉर्मल हुए, फिर थोड़ा लेट होने लग गए, 10-10 दिन लेट हो जाते थे। बट अब आई थिंक थोड़ा हल्का सा लाइक 2-3 days दे आर डिलेड, विच इज़ फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। सेकेंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस पिल इज़ मूड स्विंग्स। तो कभी बहुत खुशी होती है, कभी लगता है कि यार लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो गई है एंड आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। दोज आर डिफ़िकल्ट डेज बिकॉज मेंटली व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग ना, तो बाकी सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मेंटली जब आप वीक होते हो तो हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है। इवन ज़ुकाम होता है तो लगता है कि ज़ुकाम क्यों हो गया यार, काम नहीं कर पा रही हूँ, राइट। तो वो एक इसका साइड इफ़ेक्ट है पिल का। उसके अलावा जो मैं फील कर रही हूँ ना, आई फील दैट आई गेट अ लॉट ऑफ जॉइंट पेन्स, आई गेट लॉट ऑफ क्रैम्पिंग, मैसिव क्रैम्पिंग, इतनी क्रैम्पिंग कि मैं बता नहीं सकती कितनी दर्द होती है। मैं रात को चिल्लाती हुई उठ जाती हूँ एंड आई स्केयर मोहित ऑल्सो। वो एक साइड इफ़ेक्ट है इसका। डॉक्टर सेज कि आप पोटेशियम इंक्रीज रखो, पानी इंक्रीज रखो, इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज रखो। आई डू ऑल ऑफ दैट, मगर तो भी मुझे क्रैम्पिंग होती ही है। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इस पिल के साइड इफ़ेक्ट्स जो है, ज़रूरी नहीं है हर साइड इफ़ेक्ट सबको हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स लिस्टेड है वही आपको हों।
हमारे अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि कॉफ़ी पीने से मुझे ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है, तो कॉफ़ी का इंटेक मैंने बिल्कुल 1/4 कर दिया है। देर आर डेज दैट आई डोंट हैव कॉफ़ी एट ऑल, आई एम फाइन विद इट। दैट्स अ मेजर चेंज इन माई लाइफ। तो यू नो, चाय कॉफ़ी ऑल सेड एंड डन, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं लाइफ में। आप चाहते हो कि ये खुशियाँ आपसे कोई नहीं छीने, बट कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता है, राइट? ठीक है, इट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे। उसके अलावा नाउ सी, मेडिकली द डॉक्टर्स से दैट tamoxifen is a very safe drug, which it is. Okay, I don't want to mislead anybody. It's a very safe drug. But मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं tamoxifen शुरू की है मैंने, तब से joint pains बढ़ गए हैं. My stamina has gone down. So there's tiredness that I feel, and I feel कि suddenly मुझे अभी recently एक fracture हो गया था पैर में. It was nothing. I was just walking. थोड़ा वो पेबल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, वैसा एक पाथ था, उसके ऊपर मैं चल रही थी और मेरा हल्का सा ऐसे ट्विस्ट हुआ और फ्रैक्चर हो गया. इट वॉज अ हेयर लाइन फ्रैक्चर, बट नेवरदलेस देन हमने टेस्ट्स किए और हमने डेक्सा स्कैन किया. हमें पता चला कि बोन मिनरल डेंसिटी बहुत लो है, विच मीन्स आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड ऑस्टियोपीनिया, विच इज़ अ माइल्ड फॉर्म ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, इसको, ये कंडीशन को ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है जिसमें हड्डियाँ और भी ब्रिटल हो जाती हैं. वो चीज़ हमें नहीं चाहिए. इसमें एग्जैक्टली होता क्या है दैट जो बोन्स हैं आपकी, दे स्टार्ट रिलीजिंग कैल्शियम इनटू द ब्लड. सो यू आर टेकिंग योर सप्लीमेंट्स बट इट्स नॉट गोइंग टू द बोन. और आप ब्लड टेस्ट करेंगे कैल्शियम का, तो उसमें सब अच्छा आएगा कि कैल्शियम बहुत अच्छा है, बिकॉज कैल्शियम आपका सारा ब्लड में है. तो वो एक कंडीशन है जिसे ट्रीट करना ऑब्वियसली ज़रूरी है. आई मीन, आई डोंट वांट टू हैव लो बोन मिनरल डेंसिटी, राइट? अब हो सकता है कि ये tamoxifen का साइड इफ़ेक्ट हो, या हो सकता है कि ना हो, या हो सकता है इट्स अ न्यू प्रॉब्लम. आई डोंट नो, एंड नोबडी नोज. मेडिकल साइंस कैन नॉट टेल यू क्यों हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों होती है, मुझे कैंसर क्यों हुआ, ये कोई नहीं बता सकता ना. तो उसके ट्रीटमेंट के लिए देयर वर 3 ऑप्शंस विच वर गिवन टू मी, जिसमें से 2 ऑप्शंस हमने रूल आउट किए, बिकॉज tamoxifen के साथ आप वो 2 ऑप्शंस नहीं कर सकते हो. ठीक है, मुझे याद नहीं है क्या नाम थे दोनों ऑप्शंस के. बट तीसरा ऑप्शन था एक इंजेक्शन, जो आईवी के थ्रू, यानी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, डे केयर प्रोसीजर है, आईवी लाइन लगती है, उसके थ्रू एक ड्रग आपको दी जाती है. उसमें अब इट्स सच अ बटरफ्लाई इफेक्ट कि अब लो BMD जो है, लो बोन मिनरल डेंसिटी है, उसके लिए आपने इंजेक्शन लिया. इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं फीवर, और जो बेसिक जो सबके होते हैं, टायर्डनेस और नींद आती है, ये सब थकान होती है, बॉडी एक होता है, ये सब होता है. बट एक और साइड इफ़ेक्ट इसका होता है जो बहुत रेयर होता है, वो है रिब जॉइंट पेन. So I took the injection very nicely. My body took it very well. But the next morning when I woke up with severe pain in the ribs. इतना कि मैं अगर सांस ले लूँ लंबी, okay, that was painful. अगर मैं सांस ले लूँ लंबी तो मतलब बहुत ज़्यादा दर्द in every part of my chest, every part of my upper back. ऐसा लग रहा था पूरा जकड़ गया है. तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं क्या करूं. ही से डोलो खा लो. तो मैंने उस दिन 2 डोलोस खाई, लेकिन मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा. सो आई टोल्ड हिम, गिव मी समथिंग स्ट्रॉन्गर प्लीज़, आई कैन नॉट ब्रीद एंड आई वाज क्राइंग. मैं ज़्यादा रोती नहीं हूँ, आई मीन रोती हूँ, मगर हेल्थ को लेकर ऐसे पेन में नहीं रोती हूँ. दैट्स नॉट समबडी हु आई एम. आई टेक पेन आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक दैट. थोड़ा बहुत पेन होता है, मैं उसको, इनफैक्ट काफ़ी पेन भी मैं बहुत अच्छे से टॉलरेट करती हूँ. But I was crying, so you can imagine how bad the pain was. So he gave me an MR, which is a muscle relaxant. उससे मुझे फ़र्क पड़ा. फिर 3-4 दिन I was in bed. मुझे लगा, मैंने पूछा डॉक्टर को कि कितने दिन रहेंगे ये साइड इफ़ेक्ट्स, बिकॉज I can't keep eating medicines. He said ठीक है, अब 3-4 दिन रहता है. So I said okay fine, 3-4 days, and I prepared myself. 3-4 दिन हो गए, सब ठीक हो गया. फिर मैं अपना काम करने लग गई. आई हैड टू ट्रैवल आउट ऑफ मुंबई. एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मैं गई.
उस दिन मुझे फिर से पेन होने लगा. Now this pain was a little different from that pain. Now I'll tell you what happened. This pain, the new pain that I was feeling, again it was in the chest, it was above, it was below my left breast, it was on the side, and when I would breathe it would pain. और वो ब्रा का स्ट्रैप जहाँ पर आता है वहीं से शायद ओरिजिनेट हो रहा था. And I knew कि there's something wrong, but I was traveling. I didn't have my doctors to examine me, and I was speaking at a conference. तो मैंने फिर से कोई वही अपना MR खा के मैंने कॉन्फ्रेंस जैसे तैसे करी. फिर पता चला कि वो जो इंजेक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट था, रिब जॉइंट पेन, उसके दौरान मुझे कॉफ हो गया. और वो कॉफिंग की वजह से आई हर्ट अ कार्टिलेज इन माई चेस्ट. सो नाउ आई हैव कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस. यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़. अब कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस जो है उसका कोई इलाज नहीं होता है. वो 3 हफ्ते तक लेता है अपने आप सेटल होने में. कभी कभी ज़्यादा भी ले लेता है. देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अदर देन बी केयरफुल दैट यू डोंट एग्रेवेट इट. अब 3 हफ्ते तक मैं लाइफ तो नहीं रोक सकती. आई हैव टू कंटिन्यू डूइंग माई वर्क एंड आई कॉन्ट बी सिटिंग इन बेड. आई विल ओनली फील मोर डिप्रेस्ड. बिस्तर में पड़ा हुआ आदमी तो वैसे ही पागल हो जाता है ना. तो क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि पेन किलर्स खाओ. अब पेन किलर्स का भी साइड इफ़ेक्ट होता है. इट्स नॉट गुड फॉर द लिवर, इट्स नॉट गुड फॉर द किडनीज. और कितनी मेडिसिन आप सिस्टम में डालोगे. तो आइस पैक है, कर सकते हो फॉर लिटिल रिलीफ. बट एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू बेयर इट एंड वेट फॉर इट टू पास. पेशेंस. तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंस नहीं रहती. अभी इस सब के बीच में मुझे हो गया है ये. दिस इज आई एम वेयरिंग अ ब्रेस for my tennis elbow. Again, tennis elbow क्यों हुआ, कैसे हुआ, nobody knows. मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से मुझे टेनिस एल्बो होना चाहिए, बट हुआ है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैनेज कर रही हूँ मैं और शूटिंग कर रही हूँ. कभी कभी ऐसा होता है दैट यू फील थिंग्स आर ऑल गोइंग रॉन्ग. सो वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड वाई आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट इट इज़ कि ऐसा होता है, ऐसे थॉट्स दिमाग में आते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइट दीज थॉट्स एंड स्टे स्ट्रॉन्ग मेंटली. स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव. क्योंकि जहाँ पे आपका दिमाग आपका साथ छोड़ देगा ना, वहाँ पे इट्स अ डाउन हिल जर्नी. सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर माइंड दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. you're fine. And when I talk about these things on social media, मैं इंस्टा पे पोस्ट डालती हूँ या यूट्यूब पे डालती हूँ, तो मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग मुझे अपनी तकलीफ़ें बताते हैं. और मुझे लगता है दैट आई एम सो थैंकफुल कि मुझे ये तकलीफ़ नहीं है या मुझे वो तकलीफ़ नहीं है. मेरी अपनी तकलीफ़ें जो हैं वो मैं मैनेज कर रही हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मुझे हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ, अगर मुझे पूरा फ्रैक्चर हो जाता तो कास्ट लग जाता, फिर मैं नहाने धोने में भी प्रॉब्लम होती है, फिर जिम तो मैं जा ही नहीं पाती. एंड जिम इज़ माई लाइफ. सो यू ऑलवेज हैव दैट वन थिंग that defines you. That one thing, if it's taken away from you, you will never be happy. एक चीज़ हर किसी के इंसान में ऐसी होती है कि इस चीज़ के बगैर मेरे से नहीं होएगा. मेरे लिए वो जिम है. सो गोइंग टू द जिम, वर्किंग आउट एंड हैविंग माई ओन फिटनेस गोल्स कि अब मुझे बल्क करना है, अब मुझे कट करना है, अब मुझे बाइसेप्स बनाने हैं या मुझे व्हाटएवर एब्स बनाने हैं, वो सब मेरे गोल्स हैं पर्सनल. उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ. बिकॉज काम तो इंसान करता ही है यार. सब लोग काम करते हैं, बच्चे भी सबके होते हैं, प्यार भी लोगों को होता ही है अपने फैमिली से. पर अपने आप के लिए जो चीज़ आप करते हो वो ऐसी चीज़ जो आप छोड़ दो, जिसके बगैर आप कुछ नहीं हो. मेरे लिए वो जिम है. सो अगर मुझे पूरा कास्ट लग जाता तो मैं जिम नहीं जा पाती. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट ही इज़ गिवन मी द करेज to fight with this, and I'm very thankful that he's allowing me to continue going to the gym. I'm thankful that I am able to stay positive through this, and I'm thankful that all this is going to pass very soon. So all of you also, whatever problem you are going through in life, please stay strong and continue watching SIT, and please subscribe to Being Woman with Chavi. This is me signing out. Love and peace from me to you.